क्या होगा अगर जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर ही छिपे हों? हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक योद्धा खड़ा था, शक्तिशाली, वीर, पर भीतर से टूटता हुआ। उसके प्रश्नों से जन्मी एक ऐसी ज्ञान धारा जो आज भी दुनिया को मार्ग दिखाती है। यह है भगवत गीता, जीवन, कर्म, भय और शांति की यात्रा। यहीं से शुरू होती है अर्जुन की उलझन और गीता की यात्रा। धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए योद्धा। अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है, लेकिन उसका मन डगमगा रहा है। सामने अपने ही लोग हैं, पर वह कमजोर नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बड़े निर्णय से पहले मन का कांपना स्वाभाविक है। संदेह असफलता नहीं है, संदेह से ही विवेक जन्म लेता है। जब हम ईमानदारी से प्रश्न करते हैं, तभी सही मार्ग प्रकट होता है। गीता की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। अब कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो। शरीर बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जो आज है वही पहले भी थी और वही आगे भी रहेगी। जिस भय ने तुम्हें रोक रखा है वह शरीर का भय है, आत्मा का नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तब मृत्यु का डर ढीला पड़ जाता है। भीतर से साहस उठता है और मन स्थिर होने लगता है। गीता का दूसरा अध्याय डर से मुक्ति की शुरुआत। सत्य जानने के बाद आता है सबसे बड़ा प्रश्न, कर्म का। कर्म से भागकर कोई भी शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बिना कर्म किए निष्कर्मता संभव नहीं है। जीवन में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या नहीं, प्रश्न यह है कि कर्म आसक्ति के साथ करें या बिना आसक्ति के। जब हम फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब कर्म बोझ नहीं रहता। वही कर्म साधना बन जाता है और वही मन को शांति देता है। गीता का तीसरा अध्याय सिखाता है, कर्म ही मार्ग है। जब कर्म समझ में आ जाए, तब ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। जब भी धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब परिवर्तन अवश्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। हर कठिन समय के बाद जीवन में नया संतुलन जन्म लेता है। परिवर्तन हमें डराने नहीं आता, बल्कि हमें जगाने आता है। गीता का चौथा अध्याय सिखाता है, ज्ञान ही दिव्य शक्ति है। ज्ञान के बाद आता है त्याग, और त्याग से मिलती है स्वतंत्रता। जब व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देता है, तब वह काम करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता। श्री कृष्ण कहते हैं, काम करो पर चिंता मत पालो। जब अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, मन हल्का हो जाता है और भीतर शांति आने लगती है। सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, वह दृष्टिकोण बदलने से मिलती है। गीता का 5वां अध्याय सिखाता है, त्याग में ही सच्ची स्वतंत्रता है।